नीट 2025 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बड़ा ही मजेदार सवाल आया था। आइए देखते हैं क्या सवाल था। आपसे कहा गया था कि दो चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं आपके ए और बी, जिन पर इक्वल चार्ज है क्यू, और उनको कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो है एफ। हम क्या करते हैं, एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेयर जो है, पहले हम ए के साथ कांटेक्ट में उसको लेकर आते हैं, फिर उसके बाद उसको बी के साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं। तो बताइए अब स्फेयर ए और स्फेयर बी के बीच में जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी हो जाएगी। यानी कि देखिए, पहले यहां पे स्फेयर था ए और ये स्फेयर था बी, इन दोनों पे चार्ज था क्यू क्यू। तो मान लीजिए फोर्स इसके बीच में हो जाएगी के क्यू स्क्वायर, और अगर इनके बीच में डिस्टेंस कुछ आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगी। अब आपने क्या किया, ए को कांटेक्ट में लेकर आए किसी अनचार्ज स्फेयर सी के साथ, तो चार्ज क्या हो जाएगा, दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पर भी Q/2 आ जाएगा और इस पर भी Q/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस सी स्फेयर को कांटेक्ट में लेकर आते हैं बी के साथ। ठीक है, बी पर कितना है Q, इस पर कितना है Q/2, लेकिन अब के बाद टोटल कितना है 3Q/2, और ये 3Q/2 दोनों स्फेयर्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि आप कहोगे कि अब बी पर कितना चार्ज आ जाएगा 3Q/4। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए जिस पर चार्ज हो गया Q/2, बी जिस पर चार्ज हो गया 3Q/4, तो इसके बीच में फोर्स कितनी होगी, तो आपकी फोर्स आ जाएगी के Q/2 3Q/4 अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 3F/8। यानी कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।